रेनू की शादी को 5 साल से भी ज्यादा समय हो चुका था, लेकिन इन 5 सालों में वह एक भी बार अपने मायके नहीं जा पाई। उसकी वजह थी उसकी सास, जो उसको कभी भी मायके नहीं जाने देती थी। उसकी सास तरह तरह के बहाने बनाती थी ताकि रेनू मायके ना जा सके, क्योंकि उसकी सास को लगता था कि अगर यह मायके चली गई तो घर का काम कौन करेगा, मेरी सेवा कौन करेगा। इसलिए वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसको मायके जाने से रोक देती थी। रेनू अपनी सास के इस बर्ताव से बहुत परेशान थी और अपने पति से कई बार इस बारे में बोल चुकी थी, पर पति बेचारा क्या करता, उसकी तो घर में कोई सुनता ही नहीं था। अगर वह कभी घर में इस बात को कहता तो बवाल हो जाता। इस डर से वह चुप ही रहता और रेनू से बोलता था, अरे अभी बच्चे छोटे हैं, मैं अभी थोड़ा सा इन्हें बड़े होने दो, फिर तुम्हारे मायके चलेंगे। वैसे भी तुम्हारा मायका बहुत दूर है, जाने में ही 2 दिन लग जाते हैं। इतने में रेनू बोली, 2 दिन तो लग जाते हैं, यह सही कहा तुमने, लेकिन इतने सालों में कभी एक बार भी गई हूँ। मुझे अपने मायके सिर्फ फोन करके ही अपना मन बहलाना पड़ता है। चलो ठीक है, देखते हैं, इस बार मौका मिलेगा तो हम चलेंगे। पूजा बोलती है, माँ कैसी हो? तभी उसकी सास बोलती है, बेटी बहुत दिन हो गए, आज फोन आया है तेरा। माँ कल ही तो फोन पर बात हुई थी, बहुत दिन कहाँ से हो गए। तो दोनों हंसने लगे। यह सब बातें रेनू सुन रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, बताओ इतनी तो एक दिन फोन पर बात नहीं होती, तो लगता है बहुत दिन हो गए। और मेरी माँ का महीनों में एक बार फोन आता है, उसमें भी मुझे सुनाती है कि दिन भर फोन में लगी रहती है। हाय मेरी किस्मत कैसी है, बोलकर बेचारी चुपचाप काम करने लग जाती है। तभी थोड़ी देर में उसकी सास भी आ जाती है और रेनू से बोलती है, रेनू सुनो, कल पूजा घर आ रही है, तो तुम बाजार से सब सामान खरीद कर ला आना। बच्चे भी आएंगे, उनको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें चाहिए होंगी। इतने महीनों बाद आ रही है मेरी बेटी, कुछ दिन मायके में आराम से रहकर जाएगी। रेनू अपनी सास की बातें सुनकर चुपचाप उन्हें देखती रहती है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते। और यह सोचती है कि मुझे 5 साल में एक बार भी मायके जाने दिया। अगले दिन रेनू काम कर रही थी, तभी उसकी नंद का फोन आया और उसकी सास फोन पर बात करने लगी और जोर से बोलती है, क्यों, तू तो कल आ रही थी। से तो कल आएगी, अब क्यों नहीं आ रही है? तू ऐसा क्यों कर रही है? जो तूने अचानक से प्लान ही बदल दिया। तो पूजा वहाँ से बोलती है, मम्मी रहने दो, मैं फिर कभी आऊंगी। फिर रेनू की सास बोलती है, ऐसा कैसे नहीं आ रही हो तुम? यहाँ पर मैंने सारा एग्जाम कर रखा है, तुझे 3 महीने हो गए, घर नहीं आई है। ऐसा मत करो बेटा, तुझे आना ही पड़ेगा, तेरी बहुत याद आ रही है मुझे। तो वहाँ से उसकी नंद, मम्मी मेरी सास मुझे आने नहीं दे रही, तेरी सास तुझे क्यों नहीं भेज रही है? पहले तो वह कभी ऐसा नहीं करती थी, तुझे चुपचाप भेज देती थी, अब ऐसा क्या हो गया जो वह तुझे आने नहीं दे रही? पूजा कुछ नहीं बोलती है और शांत हो जाती है। रेनू की सास बोलती है, मैं तेरी सास से बात करती हूँ, और फोन काट देती है और तुरंत पूजा की सास को फोन मिला देती है, तो उसकी सास फोन नहीं उठाती। अब रेनू की सास को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब यह सब रेनू साइड में खड़ी होकर सुन रही थी। इतने में ही उसकी सास उसके पास आकर बोलती है, देखो तो कैसी सास है, मेरी बेटी को मायके नहीं आने दे रही है, और जब मैं फोन मिला रही हूँ तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। एक काम करती हूँ, मैं भी देखूँ जरा, पूजा के ससुराल होकर आती हूँ, मैं भी देखूँ जरा माजरा क्या है। ऐसा बोलकर रेनू को साथ लेकर वह अपनी बेटी के ससुराल
पहुंच जाती है तो उसकी समधन उसका बहुत प्यार से आदर संस्कार करके उसको घर में बैठाती है और कहती है, आओ समधन जी, अचानक से कैसे आना हुआ। तब रेणु की सास बोलती है, कल पूजा कह रही थी कि मैं मायके आ रही हूँ कुछ दिनों के लिए, और अचानक से बोलने लगी कि मैं अब नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने सोचा कहीं किसी तो खराब नहीं हो, तो मैं इससे मिलने यहाँ आ गई। यह सब बात सुनकर पूजा की सास हंसने लगी और बोलती है, पूजा बेटी इधर आओ, आपकी मम्मी आई है। पूजा अपनी माँ को अचानक से अपने घर में देखकर हक्का बक्का रह जाती है और बोलती है, मम्मी तुम यहाँ अचानक से ऐसे कैसे आई हो। तो रेणु की सास बोलती है, अरे बेटा कल तू आई नहीं तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया तो तुझसे मिलने यहाँ आ गई। पूजा की सास बोलती है, देख लिया चंदन जी हमारी पूजा कैसी है, ठीक है लग रही है ना आपको। फिर रेणु की सास बोलती है, बेटा तू घर क्यों नहीं आई, अचानक से ऐसा क्या हो गया। तू हर बार घर आती थी, इस बार क्यों नहीं आई रही, आप ही बताओ चंदन जी ऐसा क्या हो गया। तभी पूजा की सास बोलती है, हमने सुना है कि आपकी बहू 5 साल से मायके नहीं गई है। यह सुनकर पूजा की माँ अचानक से हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपना मायका उसका मायका दूर है ना, और बच्चे भी छोटे हैं इसलिए नहीं गई, आने जाने में दिक्कत हो जाती है, थोड़े बच्चे बड़े हो जाए तो बाद में जाती रहेगी, इसलिए मायके नहीं जाती है। फिर पूजा की सास बोलती है, लेकिन एक बात बोलूं, हमारे मोहल्ले में आपकी बहू की कोई मायके की रिश्तेदार यहाँ अभी नई नई किराए पर आई है। उसने तो हमें बताया कि आप अपनी बहू को मायके बिल्कुल भी नहीं जाने देती हो और किसी न किसी तरीके से उसे घर पर ही रोक कर रखती हो। एक तरीके से यह गलत है। यह सुनकर पूजा की माँ की गर्दन नीचे हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि वह कहीं न कहीं गलत कर रही है अपनी बहू के साथ। फिर पूजा की सास बोलती है, देखो समधन जी, अगर आप अपनी बहू रेणु को 5 साल से एक बार भी अपने मायके नहीं जाने देती हो और वहीं अपनी मायके नहीं आए तो आपको इतना बुरा लगता है, तो सोचो रेणु के माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा। अपनी बेटी से मिलने का वह केवल फोन पर ही बात करके अपना मन बहला लेते हैं। अगर हम किसी को ऐसे घर में कैद करके रखेंगे तो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं वह विरोध कर देगा। आपकी यह हरकत सही नहीं है। आप अपनी बेटी को जितना प्यार करती हैं अपनी बहू को भी उतना ही प्यार करना चाहिए। जैसे पूजा अब हमारी बेटी है, हमने उसको कभी अपने मायके जाने से नहीं रोका, लेकिन इस बार जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं यह बात मैं आपसे पूछकर, इसलिए मैंने आज आपसे यह बात इस बहाने से पूछ ली। यह सब बातें पूजा और उसकी माँ सुन रही थी और अब पूजा की माँ अपने घर को चली जाती है। कमरे में बैठकर मन ही मन सोचती है, मैंने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया कि उसे मायके नहीं जाने दिया। और फिर थोड़ी देर में रेणु को अपने कमरे में बुलाती है और बोलती है, रेणु बेटा एक काम करो, अभी बच्चों की छुट्टियां भी पड़ रही है तो तुम कुछ दिनों मायके को चली जाओ, क्योंकि फिर पूजा भी आएगी तो फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। मैं सोच रही हूँ। रेणु अपनी सास की यह सब बातें सुनकर हैरान हो जाती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। अब शाम को जब उसका पति घर आता है तो वह अपने पति से बोलती है कि आज तो माँ जी ने मुझे मायके जाने की इजाज़त दे दी है, जल्दी से पैकिंग करो। अब उसका पति भी यह सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, मम्मी ने यह सब कैसे बोला, वह तो तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहती है।
मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी रेनू बोलती है, तुम छोड़ो, मैंने तो तुमसे 100 बार बोला था, लेकिन तुम्हारे बस का नहीं था। अब माँ जी ने मुझे इजाज़त दे दी है। अब तुम भी जल्दी से अपने ऑफिस से छुट्टी की एप्लीकेशन दे दो, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। इस बार हम सब मेरे मायके जाएंगे। आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब